तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई रामकली के घर जाके उसे अनाप शनाप बकने की? क्यों गई थी तुम उसके घर? क्योंकि वो आपको मुझसे दूर कर रही है। मैं तुम्हारी पल्लू बंदे रहने वाला आदमी नहीं हूँ। उल्टा तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए कि इतना कुछ बिगाड़ने के बावजूद मैंने तुम्हें अपने मुंह लगाया। जानती हूँ, पर मैं भी तो वफादारी निभा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे दूर हो जाए। मैं यहाँ घर पे बैठे आपका इंतजार करती रहूं और वहाँ वो धंधे वाली देखो, तुम मेरी बीवी नहीं हो दुलारी जो उससे इस तरह सवाल करो। मैंने लक्ष्मी का कहा नहीं माना तो तुम होती कौन हो? याद मेरी जासूसी करने की जब कोशिश की तो दोबारा तुम्हारी जिंदगी तुम्हें सड़कों पे गुजारनी होगी। जेठ जी, मैंने अपनी पूरी जवानी आप पर न्यौछावर कर दी क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। अगर आप किसी और पर मेहरबान हो जाते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है। क्या करूं? आखिर औरत हो ना। हाँ ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना, समझी? पर जेठ जी, आप भी मुझसे इंतजार न कराया कीजिए। आपके बगैर मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ। इस दुनिया में मेरा है भी नहीं। मैं पॉलिटिशियन हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ जाना पड़ता है, इमरजेंसी मीटिंग्स होती है तो देर सवेर तो हो ही जाती। हाँ बोलो पंडित। पृथ्वी जी, मेरे आदमी रामपुर पहुंच गए, वही राधा का काम हो जाएगा। और सुनो, मोहन भी उसके साथ है, तो लगे हाथ उसका काम ही पूरा कर देना, हैं? ताकि ऊपर पहुंचने के बाद वो दोनों अपने शादी के सपने ठीक तरह देख सकें। हाँ भाई आ रहा हूँ। ओ सेठ जी नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। थारो के हाल है भाया संतोष? मैं ठीक हूँ। हाँ, सोनल बेबी को बोल लो सेठ जी आए हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी बुलाता हूँ। राधे श्याम राधे श्याम राधे नमस्ते मनसुख भाई। अरे नमस्ते सोनल बेबी, नमस्ते। ऐसा कौन सा अर्जेंट काम आ गया? अरे मनसुख भाई, पहले ये तो देखिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल देखता हूँ। ये तो मारो काम। अरे ये तो हमारी ही दुकान के जेवर हैं, मैं कैसे नहीं पहचानूंगा, एकदम चोखो माल है। लेकिन सोनल बेबी, आप ये मन्ने क्यों दिखा रही है? मनसुख भाई, मुझे बिल्कुल ऐसे ही डुप्लीकेट जेवर बनवाने हैं, जल्दी से जल्दी, लोग देखें असली समझे। अरे सोनल बेबी, वो तो मैं पलक झपकते यूं बना दूंगा, लेकिन मारे समझ में ये नहीं आवे सोनल बेबी कि जब आपके पास असली जेवर है तो आप डुप्लीकेट क्यों बनवाना चाहती हैं? मनसुख भाई, हमारी एक दोस्त है, उन्हें अपने पर बहुत नाज है कि वो असली और नकली जेवर की पहचान रखती है। उन्हें नकली दिखाएंगे, देखते हैं पहचानती है कि नहीं, उनका मजाक बनाएंगे। ये बड़े लोगों के मजाक भी अजीब होते हैं। सोनल बेबी, आप बेफिक्र रहिए, आपकी सहेली मेरा दावा है कि पिछड़ने नहीं पाएगी कि कौन से असली कौन से नकली ऐसे डुप्लीकेट माल बना के देंगे। लेकिन आप पैसे की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। अरे पैसे की कोई चिंता नहीं बेबी जी, आपके पास से पैसे कहाँ जाने वाले हैं? हाँ? लेकिन मैंने 1 हफ्ता को समय चाहिए। 1 हफ्ता? हाँ ठीक है, दिया। 1 हफ्ता मतलब 1 हफ्ता। हाँ हाँ। अरे ये भी ले लीजिए। हाँ हाँ, तो मैं चलूँ बेबी जी? नमस्ते। राधे श्याम। हेलो, मैं गंगा, मिसेस पूरब। हाँ बोलो गंगा। मैं मिसेस पूरब से सिर्फ गंगा बनने को तैयार हूँ। गुड, वेरी गुड। और वो जेबर और कैश? मैंने जो तुम्हें दिखाए थे, जो कहा था, वो सब तुम्हारे लिए। तो फिर लेने कब आ जाऊँ, ताकि पूरब को छुटकारा मिले और तुम्हें खुशी? गंगा, तुम्हें 1 हफ्ते इंतजार करना होगा। क्यों? मैंने अभी अभी वो सारे जेवर पॉलिश के लिए दिए हैं। जैसे ही मैं तुम्हें फोन कर दूंगी तुम आ जाना। 1 हफ्ते तक पूरब के नाम के आगे मिसेस लगाती रहो, उसके बाद हटा दो। ठीक है, मैं 1 हफ्ता और इंतजार करने को तैयार हूँ। थैंक यू। ओके।
बाय। गौरी, 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 क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। नौकरी मिल गई क्या? अरे मैं सोच रहा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा। तुम्हें कैसे पता चल जाता है? पत्नी हूँ तुम्हारी, अब एक पत्नी ही तो अपने पति के चेहरे को पढ़ सकती है। सच गौरी, गौरी मैं संजय के दोस्त अदनान से मिलने गया था, उसने मुझे फौरन अपॉइंट कर लिया। गौरी मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। चल आप तो बाहर घूमने चलेंगे। हाँ ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। गौरी, क्या बात है, बड़े खुश लग रही हो तुम। मामी, पुरुषोत्तम को जॉब मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुबारक हो। थैंक यू। आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं, आप लोग यहाँ बैठिए, बातें कीजिए, चाय आज मैं बनाऊंगा। बैठो ना मामी। दीदी कहाँ है? मामी, माँ, राधा और भैया रामपुर चले गए। क्या? कब? वो मामी, अचानक कल रात को सब तय हुआ और आज सुबह वो चले गए। राधा की जायदाद का हिसाब किताब करना है ताकि धनराज भैया को 5 लाख रुपए दिए जा सके, वो फिर वापस आ जाएंगे। वैसे मामी, हम सब ने रामपुर परमानेंटली शिफ्ट होने का फैसला किया है। क्या? हमेशा के लिए? लेकिन दीदी ने मुझे बताया तक नहीं। कहा ना, सब अचानक ही बातों बातों में तय हो गया। माँ को वक्त ही नहीं मिला। वैसे उनका बहुत दिल चाह रहा था आपसे बात करने। वैसे मामी, जब राधा को ऑफिशियली डिवोर्स मिल जाएगा और राधा और मोहन भैया की शादी होगी तो हम सब फिर जमा होंगे। बहुत मजा आएगा ना। मैं दीदी से फोन पे बात करूंगी। सब लोग रामपुर शिफ्ट हो जाओगे और मैं यहाँ क्या करूंगी अकेली मुंबई में। तुम सबकी खुशी में मेरी खुशी। इतने दिनों बाद चैन की सांस ले रही हूँ मैं, जो मुंबई में कभी नहीं ले सकी। पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे अभी पिताजी की आवाज आएगी और वो बोलेंगे, राधा बेटी कहाँ हो तुम? राधा बेटा, जो हो गया उसमें उसकी मर्जी थी। अब हम लोग यहाँ आ गए हैं, वो भी उसी की मर्जी से। इंसान तो ऊपर वाले की मर्जी से चलता है ना? हाँ माँ, अब जो हो गया सो गया, अब आगे की सोचनी है हमें। चाय। मैं भी चाय पीकर प्रिंसिपल साहब से मिला था, जॉब की बात कर लूंगा उनसे। और मैं सावित्री से मिलकर आती हूँ। अरे लक्ष्मण काका, आइए आइए। आपको याद ही कर रहे थे हम। और मैं आ गया, भागा भागा। नमस्ते नमस्ते। बैठिए। लक्ष्मण काका, सब ठीक चल रहा है ना? अभी तक तो नहीं, आप लोग आ गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे भगवान ने मेरी सुन ली, वरना मैं तो सोच रहा था कि लाला जी के जाने के बाद इस घर के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। नहीं काका, इस घर के दरवाजे अब कभी बंद ही नहीं होंगे। हम हमेशा के लिए यहाँ रहने आए। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम करता हूँ, हैं? फिर इस घर की सफाई करके पहले जैसा बना देता हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ। राधा, हमें भी वकील साहब से मिलकर आना चाहिए। हाँ, ताकि वो जल्द से जल्द उन 5 लाख रुपयों का इंतजाम कर सके। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस माँ, आप ही का आशीर्वाद चाहिए। मीता, मीता, आई एम सॉरी मीता। कभी कभी मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक कर बैठता हूँ। आई एम रियली सॉरी। ऐसा क्या कह रहे हो जनार्दन? गलतियां तो मैंने भी की है, बिना सोचे समझे कुछ ना कुछ करती रही।
माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दो। नहीं मीता, जाने अनजाने मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। सीता ने मुझे समझाया कि मैंने तुम्हें कितना दुख पहुंचाया है। मीता, अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे कि तुम्हें दुख पहुंचे। जनार्दन, मेरे दिमाग में ये डर हमेशा रहता था कहीं तुम मुझे छोड़कर न चले जाओ। गलती तो मेरी है, मैंने तुम पर शक किया। मीता, मुझे भी कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कि तुम्हारी शक को बढ़ावा मिले। सीता सही कहती है, तुम मेरे बगैर और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और इस बात का एहसास मुझे सीता के समझाने से ही हुआ। आखिर 20-22 साल हमने साथ गुजारे हैं, ऐसे ही तो नहीं। इंसानों में गलतफहमियां जरूर होती हैं, लेकिन पति पत्नी को उन्हें बहुत जल्दी दूर कर लेना चाहिए। मैं अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मैं भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाए। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी, तुमसे बढ़कर मैं कोई था न रहेगा। मैं तो दीदी के एहसानमंद हूं कि उन्होंने मेरा घर दोबारा टूटने से बचा लिया। मीता, इंस्पेक्टर नरेश यार। सर मैं वासुदेव बोल रहा हूँ। हाँ वासुदेव बोलो। सर मैं राउंड पे हूँ। मोहन, सीता और राधा को मैंने देखा। कौन मोहन और सीता? सर वो पृथ्वी जी की बहन सीता और उनका भांजा मोहन, और राधा लाला जी की बेटी। अच्छा अच्छा, वो लोग रामपुर आ गए हैं क्या? हाँ सर, लेकिन एक बात अजीब सी है। वे लोग पृथ्वी जी के घर गए, वहाँ रुके, फिर चले गए। उन लोगों का पीछा 2 लोग कर रहे थे। वे लोग मोटरसाइकिल पर थे। कौन लोग थे वो? सर मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन वो लोग नए थे। कुछ मामला गड़बड़ है सर, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म करने सोचा। हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। देखो वासुदेव, तुम उनका पीछा करो और पता करने की कोशिश करो कि ये लोग कौन हैं। ओके? ओके सर। ये लोग कौन हो सकते हैं? और राधा और मोहन से इनका क्या लेना देना? अब क्या लेने आए हो तुम यहाँ? आखिर हमारी जान कब छोड़ोगे तुम? मैं माफी चाहता हूँ, बिना फोन किए यहाँ चला आया। दरअसल मैं यहाँ कुछ लेने नहीं, आप दोनों से माफी मांगने के लिए आया हूँ। मांग ली माफी, अब चले जाओ। मीता, मैं तुम्हें और भी कुछ बताना चाहता हूँ। अब और क्या? मैं रामकली से शादी करने जा रहा हूँ। वो मुझे बहुत चाहती है। उसने हमेशा बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। वो मुझे बहुत प्यार करती है। मैं ही उसे नहीं समझ पाया, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि उसकी ज़बान जरूर पत्थर की है, लेकिन उसका मन, उसका दिल एकदम मोम का सा है। बस अब आप लोग भी मुझे माफ कर दें तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी। मैं तो ख्वाब में नहीं सोच सकता था कि तुम वही रमाकांत हो। मुझे हैरत है कि तुम इतना बदल गए। इंसान के दिल में जब भगवान का वास हो जाता है ना जनार्दन, तो वो सीधे रास्ते पर आ जाता है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, मैं अब तुम दोनों की जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। हाँ रमाकांत, पूरब कहीं चला गया है और वो गंगा को तलाक देना चाहता है। पूरब की तुम चिंता मत करो मीता, वो कहीं नहीं गया, वो मेरे पास है। क्या? मीता, मैं इस लायक बनना चाहता हूं कि अपनी जिम्मेदारियां संभाल सकूं। बस भगवान से यही दुआ करता हूं कि तुम दोनों खुश रहो और हमेशा साथ रहो। शुक्रिया।
मिस्टर पुरब, दिस इज योर कैबिन। और ये मार्केटिंग मैनेजर की जगह जो आज से आप संभाल रहे हैं। मैं आपको आपके अंदर काम करने वालों से मिलवा देता हूँ। मैंने यही बुलाया था। ये है मिस्टर पुरब, हमारे नए बॉस, और ये मिस्टर अय्यर, मिस्टर जोशी। ओके। मुझे नाम की नहीं, काम की जरूरत है। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए आप लोग। आई वांट डिसिप्लिन इन दिस ऑफिस एंड आई वांट रिजल्ट्स, एफिशिएंसी। ये दफ्तर आप लोगों को अच्छी तनख्वाह देता है, लेकिन आप लोगों से अच्छी तरह काम निकलवाना भी जानता है। मैं आप लोगों का बॉस हूं, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। आप लोग जा सकते हैं।